हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आईपीएल खेलें। आप पीसीबी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को किन इकदामात करने का मशवरा देंगे कि ये मुमकिन हो सके? आईपीएल $12 बिलियन का ब्रांड है यस। और दुनिया के सितारे वहां पे खेलते हैं। जितना मर्जी हम ऑस्ट्रिच की तरह सर जो है रेत में दबा के कहते रहे कि पीएसएल बहुत बड़ी है, पीएसएल अब बिल्कुल आखिर में सेकंड लास्ट तक चली गई है। देखें, 287 हो जाना, उस पर 262 रन हो जाना दोबारा। Yes. जब तक नरेंद्र मोदी इस बात पे रजामंद नहीं होगा कि पाकिस्तान के साथ बराह रास्त क्रिकेट खेलनी है और पाकिस्तान की टीम जो है वो इंडिया की टीम पाकिस्तान में आके खेले, उस वक्त तक आईपीएल भी शायद पाकिस्तानी प्लेयर्स को इजाज़त नहीं देगा। दुनिया में इस वक्त जो है वो वेस्ट इंडीज इंडिया की टीम की बात नहीं हो रही है, इंडिया से ज्यादा अच्छा जा रहा डिस्कस हो है, रहा है। इंडिया से ज्यादा अच्छा इसके बिल्कुल लिए। ऐसा ही है। ऑल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए चैलेंज रहेगा कि अगर आप आईपीएल के पैरेलल कराएंगे तो पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर कौन से क्रिकेटर्स खेलने आएंगे गैर मुल्की। आईपीएल इज अ फैंटेसी, हम जिसको ड्रीम कह सकते हैं ना, वो है तमाम तर क्रिकेटर्स के लिए। क्रिकेट तो चल रही है, पाकिस्तान से खेले आने के लिए, मगर पाकिस्तान इज वाइड कंट्री जो हमेशा है ना वेलकम करता है कि आइए। उनका जहन एक खास तौर ये मोदी ये लोग बिल्कुल, हालांकि वहाँ बिल्कुल एक नेशनलिस्ट उस पर बना हुआ निज़म पे। वो क्या करेंगे कि इंडिया में दो चीजें एंटरटेनमेंट है, क्रिकेट है और एक उनकी फिल्में है। तो मेरे ख्याल में क्रिकेट के ऊपर ज़ाहिर बात है, जिस तरह मैंने कहा कि काफी इन्वेस्ट किया है और उन्होंने हकीकत में काफी अच्छे प्लेयर्स और आईपीएल की वजह से काफी अच्छा टैलेंट उनका सामने आया। आई मीन के इतना बड़ा इंडिया, एक आधा दो विराट कोहली उनके लिए कुछ भी नहीं है, उनके तो हमें ज्यादा निकालने चाहिए जितनी बड़ी आबादी है उनकी। दोस्तों, पाकिस्तान का सपना हमेशा से ही आईपीएल में खेलने का रहा है, क्योंकि आईपीएल की ब्रांड वैल्यू देख हर कोई दंग रह जाता है। 12 बिलियन ब्रांड वैल्यू हो चुकी है इस टाइम टाटा आईपीएल की। वहीं पाकिस्तानी खिलाड़ी भी चाहते हैं कि हम भी आईपीएल में खेले, हमारे को भी इतने पैसे मिले, क्योंकि उन्हें पता है पीएसएल में ना ज्यादा पैसे मिलते ना पाकिस्तान की टीम में पैसे ज्यादा मिलते हैं, इसलिए सारे प्लेयर उनके आईपीएल खेलना चाहते हैं। और जावेद मियांदाद हमेशा ही भारत के खिलाफ बोलता रहता है, मोदी जी के खिलाफ बोलता रहता है कि जब तक मोदी जी है भारत आईपीएल में खेलने नहीं देगा पाकिस्तान को। और क्यों खेलने देगा भारत? हमेशा भारत के खिलाफ पाकिस्तान कुछ ना कुछ बोलता रहता है, उनके प्लेयर हो गए या उनकी मीडिया वाले हो गए, हर कोई भारत के खिलाफ या आईपीएल के खिलाफ अनाप शनाप बोलता रहता है। कभी बोलते आईपीएल फिक्सिंग करता है, कभी बोलते बीसीसीआई फिक्सिंग करता है, इंटरनेशनल में भी आरोप में आरोप लगाते रहते हैं भारत के ऊपर। और फिर भी इनको आईपीएल में खेलना है, जहाँ आईपीएल में बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर होते हैं और बड़े बड़े इंटरनेशनल कोच भी होते हैं यहाँ पर। वहीं पीएसएल में कोई भी बड़ा प्लेयर नहीं होता, सिर्फ एक रिटायर्ड प्लेयर होते हैं या जो अपनी टीम में सिलेक्ट नहीं हो पाते वो होते हैं, इसलिए मरते हैं यहाँ पर आईपीएल में खेलने के लिए। जहाँ आईपीएल में प्लेयरों को करोड़ों रुपए मिलते हैं, वहीं पीएसएल में बड़े से बड़े प्लेयर को भी सिर्फ लाखों रुपए में ही खरीदा जाता है। ये दोनों का फर्क है। और वहीं ब्रांड वैल्यू भी देखोगे कि आईपीएल की इतनी जीडीपी नहीं होगी पाकिस्तान की जितनी आईपीएल की ब्रांड वैल्यू है। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। जो यहाँ पे टेक्निकल स्टाफ आता है वही टेक्निकल स्टाफ आपको जनरली आईपीएल में भी इंगेज होता हुआ दिखता है, बिकॉज वो अलग अलग वेन्यूज पे अलग अलग टीम्स उन्होंने सेटअप की हुई होती है। तो वो ऐसा ऐसा वैसे ही फेड अवे हो रहा है। जो टेक्निकल स्टाफ आता भी था बहुत कम है जिनको आप कह सकते हैं कि ओवरलैप होगा। प्लेयर्स तो जो पीएसएल में आते हैं वो ऑब्सोलीट हो चुके हैं, बहुत कम प्लेयर्स है जो आईपीएल में आपको नजर आएंगे। बाकी तो वहाँ पे तो लोकल स्टार्स खेल रहे होते हैं। सो ये हमें रियलिटी है, ये रियलिटी चेक होना चाहिए और हमें मान लेना चाहिए कि जब तक हम री इन्वेंट नहीं करेंगे पीएसएल के व्हील को, वी आर गोइंग टू लूज इट एज ए ब्रांड। इस बार हमने पीएसएल 9 में देखा, आई एम सॉरी टू से इट वाज, मतलब कोई ऐसी क्वालिटी नहीं थी प्लेयर्स की जो यहाँ पे खेल रहे थे। आप अगर आईपीएल देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, आपको खुद ही पता लग जाएगा। यू आर ट्राइंग टू कंपेयर ऑरेंजेस, बल्कि आप एमिरेट्स लीग देख लें तो वहाँ पे आपको समझ आती है। अभी तक हम दकियानूसी ड्राफ्ट सिस्टम पे हैं, क्योंकि हमने कैप लगाई हुई है कि हमें $1 लाख, $1.5 लाख, $2 लाख से ज़्यादा प्लेयर को देना है। डिजिटल राइट्स और ब्रॉडकास्टिंग राइट देखें, हमने पीएसएल, जिस तरह पीएसएल आपको मिल गई थी और जिस तरह पीएसएल जितनी जल्दी ब्रांड और पाकिस्तान का सोशल इंट्रोडक्शन अब्रॉड बन गया था, जिस तरह चार्म और अट्रैक्शन स्पॉन्सर्स की आ गई थी और जिस तरह उसकी ब्रांडिंग हुई थी, हमने शायद बहुत कुछ लूज कर दिया पिछले 2-3 साल में। अभी भी जो इसके ब्रॉडकास्टिंग राइट फॉर द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान, उनकी एब्नॉक्शियस जो है वो प्राइसिंग है जो कि रियलिस्टिक नंबर नहीं है और जो कि कोरिलेट नहीं करता आपके मार्केट साइज के साथ और टोटल जो फाइनेंशियल आउटले है आपका। तो जो चीज़ें अननेचुरल होती हैं उनका अननेचुरल एंड होता है। अब अगर आपने महंगे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेच चुके हुए हैं, आपने ब्रॉडकास्टर को भी देखना है कि उसने अपना ब्रेक इवन कैसे करना है, लॉस मार्जिनलाइजेशन कैसे करनी है, प्रॉफिट उसने मैक्सिमाइज कैसे करना है। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको एक क्लीन विंडो मिलनी चाहिए थी। लेकिन अब तो एमिरेट्स लीग भी आ गई और इस तरह की बेतहाशा लीग्स हैं। अब आईपीएल की जहाँ तक आप बात करती हैं तो मेरे ख्याल में फ़र्क तो पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ माने या ना कोई ना माने डिजिटल पे इंडियन ऑडियंस तो इंडिया क्रिकेट की ऑडियंस पाकिस्तान में तो बहुत है। जिस तरह अभी हमने
आईपीएल हो रही है और जिस किस्म की क्वालिटी क्रिकेट वहां पे हमने देख ली है, बल्कि वहां पे तो हमें नजर आया कि डिलिबरेटली कोशिश की गई है पहले हाफ में आईपीएल के कि किसी तरह, जिस तरह इंग्लैंड ने 2015 इयान मॉर्गन के बाद किया था, कि बिल्कुल साइंस और मेथड ऑफ प्ले ही चेंज कर दें। इस तरह T20 का मेथड ऑफ प्ले भी आपको चेंज होता नजर आ रहा है। तो हम इजाज़त नहीं देते कि वो किसी और लीग में खेलें। अब कोई इंडियन प्लेयर किसी और बड़ी लीग नहीं खेलता जो कि कॉन्ट्रैक्टेड इंडियन प्लेयर्स हैं। रिटायर्ड प्लेयर्स तो खेल लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल यूएई में इस वक्त एमिरेट्स की एक लीग हो रही थी, वो उसी वक्त होती है जब PSL हो रहा होता है, वो भी T20 लीग है। वो सारी की सारी लीग की जो टीम्स हैं, एक के अलावा सब इंडियन IPL ओनर्स के पास हैं या इंडियन बिजनेसमैन के पास हैं। वो भी अपनी टीम के लिए भी इंडियन प्लेयर्स नहीं ला सकते क्योंकि वो अलाउड नहीं है। इंडिया अपने प्लेयर्स को बाहर नहीं खेलने देता, और जब बाहर उनकी IPL हो रही होती है कि दुनिया के सब प्लेयर्स जो हैं टॉप प्लेयर्स, वो सबसे पहले उनके लिए अहमियत यही होती है कि हम IPL में खेलें। एक रीज़न, IPL हम यहाँ 2 लाख $2.5 लाख देते हैं PSL के खेलने के लिए, वो 1 मिलियन से ऊपर देते हैं। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि जिसने IPL खेलनी है वो फिर PSL तो नहीं खेलेगा, एंड सो ऑन। और तो इंडिया का ये एक पॉलिसी है कि उन्होंने अपने प्लेयर्स को किसी और के लिए किसी और को देना नहीं है ताकि उनकी लीग ना बढ़े। एक ही ये सबसे इम्पोर्टेंट लीग रहे। और पाकिस्तान के तो वो जो है वो गवर्नमेंट पॉलिसी है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को हमने नहीं बुलाना, पाकिस्तान की लीग को सपोर्ट नहीं करना। कि जब IPL हो रही होती है तो ICC जो है सारे बायलैटरल सीरीज़ जो है वो कैंसिल कर देते हैं। जो बायलैटरल मैचेस होते हैं ना इंडिया के किसी और के साथ, या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, या ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, या इंग्लैंड पाकिस्तान, वो सब कैंसिल हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जब IPL हो रही है तो सारे के सारे टॉप प्लेयर्स जो हैं वो IPL जाएंगे, और उस वक्त और कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होगी। इतनी बड़ी सपोर्ट है IPL को फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और अब आगे जाके मैं आपको बता दूं कि नवंबर में एक नया प्रेसिडेंट या चेयरमैन बनेगा ICC का, और चांसेस यही हैं कि जय शाह साहब जो BCCI के इस वक्त हेड है वो ही जाके ICC के बीच बनेंगे। ये पहली, अगर ऐसे हुआ तो ये पहली दफ़ा नहीं होगा। इससे पहले श्रीनिवासन साहब थे, वो BCCI के भी हेड थे और वो ICC के भी चेयरमैन बने। अब फिर मेरा ख्याल है ऐसे ही होने जाएगा, क्योंकि इंडिया जो है इज़ द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू ICC, और ICC आप समझें इंडिया ही चलाता है। एशियन क्रिकेट काउंसिल भी इंडिया चलाता है, IPL भी इंडिया चलाता है। और तो ये इस किस्म के मसाइल हैं। जब तक नरेंद्र मोदी इस बात पे रजामंद नहीं होगा कि पाकिस्तान के साथ बराह रास्त क्रिकेट खेलनी है और पाकिस्तान की टीम जो है वो इंडिया की टीम पाकिस्तान में आके खेले, उस वक्त तक IPL भी शायद पाकिस्तानी प्लेयर्स को इजाज़त नहीं देगा। ब्रांड बन चुका है। बिग बैश को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है, कहीं पीछे छोड़ दिया है। अब लोग नहीं देखते बिग बैश को। अब IPL हो रहा है। IPL का वो कहते हैं ना, एक जादू है, एक बुखार है लोगों को। IPL और PSL का अभी से कंपैरिजन नहीं बनता है। PSL इज फार बिहाइंड, ठीक है। अभी IPL जो है ना वो उस लेवल तक पहुंच चुका है जिस लेवल को PSL अभी आइडियलाइज कर रहा है।